हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स ये नाम हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर जैसा आप लोग जानते होंगे कि इनके पास क्या होता है, फ्री चार्जेस होते हैं और फ्री चार्जेस होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो कर सकते हैं। और ये बात इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के पास फ्री मूवेबल चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अगर वो फ्री भी हो सकता है तो क्या होगा, वो मूव नहीं कर सकता है। इस वजह से इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर से ही आ जाएगा हमारा डाई इलेक्ट्रिक। इंसुलेटर, इंसुलेटर में ही कुछ ऐसे भी सब्सटेंस, कुछ ऐसे भी इंसुलेटर होते हैं जिन्हें हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। होता है क्या ये डाई इलेक्ट्रिक? जैसे कि कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं कोई बहुत ईमानदार है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक ईमानदार और एक होता है बेईमान। ईमानदार और क्या है, बेईमान है। दो कैटेगरी हमने बनाया है। तो अगर इसमें से ये दोनों एकदम अपोजिट है एक दूसरे के, तो अगर किसी ईमानदार को बेईमान बनाना है तो क्या करेंगे, कुछ हमको बाहर से उसको देना पड़ेगा ना बेईमान बनाने के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पे आप लोग समझो इसको कि इंसुलेटर है। इंसुलेटर में कुछ ऐसे इंसुलेटर होते हैं कि अगर हम लोग उसको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करने लगते हैं। बाहर से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल अगर फील्ड हम उसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, कह सकते हैं पोलराइजेशन शो करते हैं और वो डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे इंसुलेटर में ही कुछ ऐसे ही इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं वो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जब हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, जब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने का ये मतलब नहीं कि वो कंडक्टर बन जाते हैं, बस वो क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक डाइपोल मोमेंट उनके अंदर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक एक तरह से इंसुलेटर ही होता है। कैसा इंसुलेटर होता है, बस एक ऐसा इंसुलेटर होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या करता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे कोई ईमानदार है तो तुमने कुछ पैसा दिया, कुछ ऐसा किया, तो क्या बन जाता है, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है। ठीक है, इंसुलेटर कह सकते हैं कि जितने भी डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, जितने भी डाई इलेक्ट्रिक होते हैं सभी इंसुलेटर होते हैं, सभी नॉन कंडक्टिंग होते हैं। लेकिन जितने भी इंसुलेटर होते हैं वो डाई इलेक्ट्रिक नहीं होते हैं। मतलब इंसुलेटर जितने भी डाई इलेक्ट्रिक हैं वो सभी क्या हो सकते हैं, इंसुलेटर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हमारा वुड है, लकड़ी है, तो वो इंसुलेटर ही है, वो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक को अगर हम लोग रब करते हैं तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, यानी कि वो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है, इसको समझना है बहुत ध्यान से, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक से लेके कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंसुलेटर कैसे हो गया। इंसुलेटर मतलब हम लोग सीधा समझ में आता है कि इंसुलेटर क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन इसी में एक ये भी आ जाता है डाई इलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर ही होता है, लेकिन कैसे बिहेवियर शो करने लगता है, वो शो करने लगता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को वो मतलब शो करने लगता है। ठीक है, लेकिन वो कंडक्टर की तरह नहीं हो जाता है, बस वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो ये होता है डाई इलेक्ट्रिक। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की, बात करते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक के 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। 2 तरह के होते हैं डाई इलेक्ट्रिक। 2 तरह के जो डाई इलेक्ट्रिक हमारे होते हैं, क्यों होते हैं 2 तरह के डाई इलेक्ट्रिक, बात करते हैं इसकी हम लोग। सबसे पहली चीज है, एक होता है हमारा पोलर डाई इलेक्ट्रिक, एक हमारा होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, और एक हमारा होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। 2 तरह के डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर डाई इलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। एक एक करके दोनों को समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक की। पोलर डाई इलेक्ट्रिक
ये पोलर नाम भी आप लोग बहुत सुने होंगे। पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब होता है जिसके पास क्या होता है? पोल होता है। जिसके पास क्या होता है? पोल होता है। ऐसे डाइलेक्ट्रिक हम लोग कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारा ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रो वाटर की, H2O की, तो H2O में आप लोग देखते हो कि जब लोग H2O का क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कुछ ऐसे मिलता है, ये H और यहाँ पे ये H। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी, ये 2 नेगेटिव है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो आप लोग एक्सपेक्ट करता हूं मैं आप लोग इसको समझते होंगे कि H2O का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। इसमें होता क्या है? H+ मतलब पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है, जो हाइड्रोजन होते हैं, और ऑक्सीजन क्या होता है? 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बात करें अगर हम लोग इसके डायपोल मोमेंट की, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा? आप लोग डायपोल पढ़े हो, डायपोल में क्या होता है? अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को और निगेटिव चार्ज को एक फिक्स डिस्टेंस से क्या किया जाए? अलग किया जाए, रखा जाए, दोनों के सेंटर को, तो ये कैसे क्या बन जाता है? वो डायपोल मोमेंट शो करता है वो। ठीक है, तो ये भी एक फिक्स डिस्टेंस से क्या है, मतलब इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इसका सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज एक फिक्स डिस्टेंस से क्या है? अलग किया गया है। ठीक है, तो अलग किया गया, तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पे क्या शो कर रहा है? डायपोल मोमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को जिसके पास डायपोल मोमेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ओके, मतलब ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे जो क्या शो करते होंगे, जो ये शो करते होंगे कि उनके पास क्या है? डायपोल मोमेंट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, और ऐसे डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, जैसे कि H2O है, NH3 भी आप लोग देखते हो, NH3 जो अमोनिया है, उसके भी स्ट्रक्चर में आप लोग देखोगे कि क्या मिलेगा हमको? पोलर डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं द डाइलेक्ट्रिक in which center of क्या? पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज आर separated by a distance is called, क्या कहते हैं इसको हम लोग? पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, अब इसका एग्जांपल आप लोग बहुत तरह का बता सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, KCl है, बहुत तरह के हैं, HCl, KCl, NaCl, H2O खुद है आपका, अमोनिया है, बहुत तरह के हैं। आप लोग जितने भी देखोगे, आप लोग पोलर बांड भी पढ़े होंगे, आयनिक बांड पढ़े होंगे आप लोग, उसमें जितने तरह के मॉलिक्यूल होते होंगे सबके पास क्या आता है? डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल के पास क्या है? डायपोल मोमेंट है। लेकिन अगर हम पूरा सिस्टम, जैसे हम एक गिलास पानी ले लेंगे और कहेंगे कि ये क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक है, और ये क्या शो कर रहा है? क्या ये जो हमारा एक गिलास पानी है, क्या ये इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये क्या प्रॉपर्टी शो करेगा? इलेक्ट्रिक नहीं शो करेगा। ध्यान देना है, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर मेरे पास एक ग्लास में वाटर है और मैं ये कह रहा हूं कि हाँ ये क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ये तो सही है, लेकिन क्या इसके पास डायपोल मोमेंट है? तो क्या होगा? नहीं है। टोटल डायपोल मोमेंट इसके पास कितना होगा? 0 होगा। नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा? 0 होगा। ये भी ध्यान देना है कि जब हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो उसके एक मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक का डायपोल मोमेंट है, उसके एक मॉलिक्यूल का, जैसे कि ये H2 हमारा एक मॉलिक्यूल लिए हैं उसके पास एक डायपोल मोमेंट है। लेकिन अगर हम लोग पूरे कई सारे मॉलिक्यूल्स का लेंगे अगर हम लोग, तो कह सकते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि सभी रैंडम होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उस डायरेक्शन में जा रहा है। जब वेक्टर्स हम सारे डायपोल मोमेंट्स का करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। इसी वजह से पोलर डाइलेक्ट्रिक भी क्या होता है? कंडक्ट नहीं करता है, इंसुलेटर ही होता है वो। ठीक है, नेट डायपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल के होने से नहीं कुछ होने वाला है,
पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, जीरो। इस वजह से ये भी एक तरह से इंसुलेटर होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे बन जाता है डाइलेक्ट्रिक, वो हम लोग भी बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक डिस्टेंस से कह सकते हैं कि सेपरेट किया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड टाइप की, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, जो सेकंड टाइप है डाइलेक्ट्रिक का, उसकी बात करते हैं। तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसे होता है और ये कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की कम होती है, तो इस वजह से कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज और इस पे दो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा और इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ओवरऑल एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और जैसे इसी तरह हम लोग बात कर रहे थे H2O का, तो H2 में क्या था, H2 में ऐसे था, O यहाँ था, H यहाँ था, एक H यहाँ पे था। ठीक है, यानी कि इसके पास दो निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। जब इन दोनों का हम लोग लेंगे तो हमको एक नीचे की तरफ ऐसे मिलेगा डायपोल मोमेंट। इसका नीचे की तरफ एक डायपोल मोमेंट मिल जाता था, कैंसिल नहीं होता था। इन दोनों का रिजल्टेंट हमको मिलता था, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रहे थे। H2O के केस में ऐसे जा रहे थे, तो हमारा एक नीचे की तरफ क्या मिल रहा था, उसका नेट डायपोल मोमेंट मिल जा रहा था। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है अभी, लेकिन CO2 में क्या है, CO2 में एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब एक इधर एक इधर, और एक दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, जब वेक्टर हम लोग करते हैं, वेक्टर आप लोग पढ़े, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे डायपोल क्या होता था, जीरो, और यहाँ पे कुछ डायपोल हम लोग को मिल जाता था, कोई वैल्यू इसकी मिल जा रही थी हम लोग को। तो इसलिए ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या था कि एक मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मिल जा रहा था, लेकिन एक पूरे सिस्टम का मॉलिक्यूल का क्या हो रहा था, नेट डायपोल जीरो था। उसी तरह से जो नॉन पोलर है, वहां पे उसके एक मॉलिक्यूल का भी क्या होगा, डायपोल जीरो ही है। सिस्टम की तो जीरो हो ही जाएगी, एक मॉलिक्यूल का भी क्या है, जीरो है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कह सकते हैं द डाइलेक्ट्रिक्स in which center of positive charge and center of negative charge ओवरलैप भी कह सकते हैं, कोइंसाइड भी बोल सकते हैं, कोइंसाइड, ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब अब क्या है कि उसका पूरा एक सिस्टम है, इसका पूरा सिस्टम है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हो गया, यानी ओवरलैप कैंसिल हो गया और नेट डायपोल हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, और भी बहुत तरह के एग्जाम्पल, जैसे हम H2 की बात कर लें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर लें, तो इसमें क्या है कि ऐसे होगा, HH, हाइड्रोजन ये हमारा क्या है, ऐसे होगा। यहाँ पे तो दोनों सेम तरह के हैं, H2 क्या है, दोनों एक ही तरह के हैं एटम, तो पोलैरिटी ही नहीं होगी, ना कोई पॉजिटिव ना निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो ये है हमारा पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि इनके बीच और क्या डिफरेंस है। जैसे देख लेते हैं, जो हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है वो हमारा होता है सिमेट्रिक। जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब, जैसे अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करें, CO2 की स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब इसका इधर वाला हिस्सा भी जैसा है, सेम इधर वाला हिस्सा भी वैसे ही है, तो हम लोग कह सकते हैं ये सिमेट्रिकल है। लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। जो हमारा पोलर होता है वो एसिमेट्रिकल होता है और जो नॉन पोलर होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो ये दोनों एक और फर्क इन दोनों में है। अब हम लोग बात करेंगे, अभी तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसके एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट होता है
नॉन पोलर में कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका बिहेवियर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तब कैसे बिहेव करते हैं। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि पोलर कैसे बिहेव करता है और नॉन पोलर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। हम लोगों को इसको समझ के हम लोग को क्या करना है, कैपेसिटेंस की जो हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे उनके बीच को डाइलेक्ट्रिक को पुट कर रहा है, पुट करके देखना है कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहले हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक है क्या चीज। ठीक है, तो बात करते हैं बिहेवियर किसके बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की बिहेवियर की बात कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे एक इंसुलेटर बन जा रहा है डाइलेक्ट्रिक, इसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या रहा है, फिर मैं पोलर की बात भी करूंगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किस तरह से बिहेव कर रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है, तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के उसके अब्सेंस में कैसे बिहेव कर रहा है, उसके प्रेजेंट में कैसे बिहेव कर रहा है। मैं दो फिगर बना रहा हूं इसीलिए। तो जैसे पहला मेरा फिगर है, जैसे मैं बना दिया पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव ये बहुत ज्यादा बड़ा फिगर नहीं बना रहा हूं मैं, छोटा ही बना दे रहा हूं, बस समझना ही काफी है हमारे लिए। ध्यान देते रहेंगे फिगर पे। जैसे मैंने दो फिगर बनाया है, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं है। इस वाले फिगर के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है प्रेजेंस ऑफ ई। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ई, दो तरह का यहाँ मैं फिगर बना रहा हूँ। फिगर को अब समझना है हम लोग को एक एक करके कि फिगर है क्या हमारा। ठीक है, सबसे पहली चीज है, मैंने अभी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बताया और उसमें मैंने बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि मैं ये बता रहा हूं कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे है, ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही जगह पे है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो जब हम लोग जैसे हमने कोई सिस्टम लिया है, कोई डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया है हमने, तो इस तरह से होगा उसका सिस्टम। ये उसके मॉलिक्यूल्स है, एक एक मॉलिक्यूल्स का ये दिखा रहा है सिस्टम कि क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है एक ही जगह पे है, यहाँ पे भी निगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे है, सब यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इसका डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इधर निगेटिव चार्ज रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज और उधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब ऐसा होता है, एक चीज और है कि जब ये निगेटिव और दोनों चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों चार्ज एक फोर्स की वजह से अटैच्ड है। इनको हम ये नहीं है कि छोटा सा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे और इनको अलग कर देंगे, ऐसा नहीं है। इनके बीच एक फोर्स लगा हुआ है, कुलम फोर्स, फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन वाला यहाँ पे फोर्स है इन दोनों के बीच में, और इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं तुरंत। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग यहाँ लगा रहे हैं वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो इनके बीच का फोर्स क्या करे, उसको हटा के वो चीज करे, मतलब उनके बीच का फोर्स क्या करे, उसको हटाने की कोशिश करे, हटा के अलग कर दे, ऐसा होना चाहिए। उतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होना चाहिए। जब हम लोग वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा दिए हैं तो उसके बाद होगा क्या यहाँ पे कि निगेटिव चार्ज इधर आने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है
यानी पॉजिटिव साइड इधर है, निगेटिव साइड उधर है। तो इलेक्ट्रॉन जो ये निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ आना चाहेगा, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव की तरफ जाना चाहेगा, और इस वजह से उनके जो सेंटर कोइंसाइड कर रहा था वो अब थोड़ा सा एक सेपरेशन आ जाएगा, और इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एक डायपोल मोमेंट हमको मिल रहा है। सभी मॉलिक्यूल के साथ ऐसा ही होगा, और सबका हम लोग को क्या मिलेगा, सबका हम लोग को डायपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हम लोग को एक नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें क्या मिलेगा, एक नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या है, कुछ है ही नहीं, जीरो है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो डायपोल मोमेंट, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज coincide with each other, या सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज coincide with each other। सेम इसी तरह से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि उसका जो फोर्स है उससे ज्यादा ही एक तरह से हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ज्यादा डीपली बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि निगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव वाले साइड आने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है निगेटिव साइड जाने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से इनके बीच में क्या आ जाएगा, एक सेपरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या शो कर रहा है, बिहेवियर शो कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हो क्या रहा है, रिजल्ट क्या है, हमारे पास एक नेट डायपोल मोमेंट हमको मिल जा रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यानी कि कह सकते हैं कि हमारा एक डाइलेक्ट्रिक, हमारा एक इंसुलेटर किसकी तरह बिहेव किया, अब वो एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सेकेंड टाइप के जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या बिहेवियर हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक फिर मैं दो फिगर बनाता हूं, जैसे कि एक मेरा फिगर ये है, और एक मेरा फिगर यहाँ पे है। सिंपल ये भी है, जस्ट फिगर पे आप लोग ध्यान देते रहेंगे। यहाँ पे क्या है, अब प्रेजेंस ऑफ ई, और यहाँ पे क्या है, अब्सेंस ऑफ ई। ठीक है, सिंपल है, समझना है यहाँ पे क्या है। ये हमारा एक पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट है, बट उस जब सिस्टम में बात करेंगे हम लोग तो ये सब क्या होते हैं, रैंडम होते हैं। ये सभी पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक के, वो रैंडम होते हैं। रैंडम का मतलब है कि बिखरे होते हैं, इधर उधर, कोई इधर है कोई इधर है। ओवरऑल जब हम लोग बात करते हैं, जैसे क्या होता है, आप लोग देखते हो ना क्लास में आप लोग होते हो, कोई टीचर नहीं होता है तो आप लोग क्या होते हो, सब रैंडम, इधर उधर, कोई उधर है कोई उधर है। और जैसे ही टीचर आता है तो क्या होता है, सब अपनी अपनी जगह पे आ जाते हो। वही चीज है कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, ये सब रैंडम होते हैं। रैंडम होने का मतलब है कि एक दूसरे के डायपोल को क्या करेंगे, वो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को भी कैंसिल करते जाते हैं। ओवरऑल हमको जीरो रिजल्ट मिलता है, कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये सब अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अलाइन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ ये सब मुड़ जाते हैं। अब आप लोगों को पता है क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इधर पॉजिटिव और इधर क्या होगा, निगेटिव। तो जो डायपोल का पॉजिटिव साइड होगा वो उधर की तरफ, और जो डायपोल का निगेटिव साइड है वो इधर की तरफ। और इसकी वजह से सभी डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और हमको नेट डायपोल मिलता है। यहाँ पे भी दोनों जगह यही हो रहा है। यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल का है डायपोल, लेकिन ओवरऑल क्या है, जीरो। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं यहाँ पे सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बिहेवियर है डाइलेक्ट्रिक का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैपेसिटर के बीच की प्लेट्स में जब हम लोग अलग अलग तरह के कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो उसकी कैपेसिटर में क्या इंक्रीज आता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।